हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और आज आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब एकदम दिल तुम्हारा खुल जाएगा, एकदम ओपनली, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। मतलब दिल से एक फीलिंग आएगी कि हाँ, कोई आज हमने एक चैप्टर पढ़ा। तो वो चैप्टर का नाम है, चैप्टर है आपका 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर है आपका कौन सा, 3 पढ़ेंगे कौन सा, विद्युत धारा। तो देखिएगा, जो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, ठीक है। धारा चैप्टर सुनते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है। वही धारा जिसको टच करने से डांस करने का मन करता है। जी हाँ, अगर ज़्यादा देर तक उसे टच करते रहे तो तुम आदमी से सीधे आदिमानव भी बन जाओगे। बात समझ गए, क्योंकि इतना करंट होता है धारा के अंदर कि आप भैया झेल नहीं सकते उसे। तो जो धारा चैप्टर है, ये देखिए फिजिक्स की जान है एकदम। क्या है, जान है भाई साहब फिजिक्स की। अगर आपको धारा नहीं है, मतलब और जान के बिना तो रह नहीं सकते। तो अगर धारा आपको नहीं समझ में आए तो आपको बहुत से चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो धारा ना फिजिक्स की एकदम क्या है, जान है। तो सीधे आते हैं धारा पे। देखिएगा, धारा पढ़ने से पहले हम कुछ, धारा पढ़ने पहले सीधे तो धारा पे नहीं आ जाते हैं। इसके पहले कुछ हमने पढ़ा। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था एक ऐसा कुछ नाम था, आवेश। क्या पढ़ा था, आवेश। आवेश बोले तो चार्ज। आवेश क्या हमने बताया था कि आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश का वेग 0 है, क्या है, आवेश का वेग 0, यानी आवेश क्या है, इसका वेग आवेश का क्या है, 0 है। आवेश का वेग क्या है, 0 है। अगर भैया आवेश का वेग 0 है, 0 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ गए, यानी विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। बात समझ गए। अगर विद्युत क्षेत्र में, अगर आवेश का वेग क्या है, 0 नहीं है, मतलब आवेश क्या है, गतिमान है। क्यों, अगर गतिमान है भाई साहब, तो गतिमान है तो वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो बात को ध्यान से समझो। बात समझ में आई क्या, इतनी आई? तो आप ज़रा समझो। वैसे हमने क्या कहा, आवेश गतिमान होगा तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगर आवेश रेस्ट में है तो क्या उत्पन्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र। तो अब देखिएगा, मान लिया क्या है तुम्हारे पास, ये हमने मान लिया क्या है, तुम्हारा चालक तार है। बात समझ गए। तो क्या कहोगे, चालक तार के किसी एक बिंदु से, इस बिंदु से गुजरने वाले आवेश, इस बिंदु को अब हमने ये बना लिया अनुप्रस्थ काट। ये हमारा क्या बन गया, अनुप्रस्थ काट। क्या बन गया, अनुप्रस्थ। इससे होकर गुजरने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी हमारी डेफिनेशन क्या बनी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये हमारा बन गया अनुप्रस्थ काट। क्या बन गया, अनुप्रस्थ काट। यानी क्या कहोगे, अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरने वाले आवेशों को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे सिंपली ये हमने एक चालक तार बना लिया, बात समझ गए। इस बिंदु से ये हमने बना लिया अनुप्रस्थ। इससे जितने, यहाँ से एक बिंदु से जितने आवेश गुजरेंगे उन्हें हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब जरा देखिएगा, जब हमने कहा कि जो धारा होती है भाई साहब, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। क्या, भरमार के मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, इलेक्ट्रॉन अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर 1 मीटर क्यूब का, 1 प्रति मीटर क्यूब का टुकड़ा है,
ठीक है, तो उसमें 10 की पावर 29 प्रति मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन भरमार के होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, बम्बार समंदर है इलेक्ट्रॉनों का। तो बात समझ में। अब जब इसमें जो आवेश होता है, ये एक बिंदु मान लिया, यहाँ से होकर गुजरने वाले आवेश के प्रभाव को क्या है, ये अनुप्रस्थ काट बन गया हमारा इतना। एक बात और याद रखना, जो आवेश का जो वेग है वो नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। अगर वेग नियत होगी तभी हमारे करंट फ्लो होगी, वरना करंट नहीं। अगर इसमें वेग में परिवर्तन हो गया, मैंने पहले V1 आवेश, मैंने कि एक आवेश थे, अब ये पहले V1 से चल रहा, फिर वो V2 हो गया, फिर V3 होगा। तो अगर वेग में ये परिवर्तन हो रहा, क्या हो रहा? वेग में परिवर्तन। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा तो वो त्वरण बन जाएगा। त्वरण V2 माइनस V1 बाई डेल्टा टी, यानी T2/T1। तो ये क्या बन जाएगा? वेग, जो कि डिफाइन नहीं कर सकता। त्वरण हमारा क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जब ये आवेश होंगे नियत वेग से गति करेंगे। कैसे कर रहे हैं? नियत वेग, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करेंगे, तब हमारी विद्युत धारा बनेगी, वरना बनेगी नहीं। अब जब नियत वेग से करेगी, मतलब प्रत्येक आवेश है उसका वेग भी है, उसका वेग भी है, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू जो होता है तुम्हारा, मतलब आवेश होता है वो डेल्टा V अपान डेल्टा टी होता है, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो A बराबर V2 माइनस V1 बाई डेल्टा टी। V2 भी V है, V1 भी V है, और डेल्टा टी ये तो जीरो, तो समथिंग बाय जीरो, मतलब ये तो डेल्टा टी है, तो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो इसलिए धारा हमारी कब फ्लो होगी? जब आवेश एक नियत वेग से गति करना चाहिए। मान लिया कि ये जो हमारा एक चालक है, इससे डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश गुजरते हैं। तो बताओ 1 सेकेंड में कितने आवेश गुजरेंगे? डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, यही हमारा क्या है? विद्युत धारा। यानी 1 सेकेंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उन्हें ही हम विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? सूत्र बन गया। ठीक है, इसको हम एक नया नाम भी देते हैं, कहते हैं कि आई एवरेज इज इक्वस टू डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा क्यू का मतलब ही होता है Q2 माइनस Q1 अपान में T2 माइनस T1। तो ये आई एवरेज का तुम्हारा क्या बन गया है? सूत्र बन गया है। बात को समझो ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आपको यहाँ से कुछ ऐसे न्यूमेरिकल बनाएंगे जो आपको ना एकदम छू जाएंगे, न्यूमेरिकल टच करेंगे ऊपर लेवल तक। वो जो न्यूमेरिकल होंगे भाई साहब ना, टच करेगा एकदम, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम, देखिएगा। तो ये बात समझ में आई? तो अब देखिएगा ज़रा ध्यान से। ठीक है, अब हम कुछ इसके मात्रक की ज़रा बात करते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। तो धारा का एसआई पद्धति का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और टाइम का, समय का क्या होता है भैया? सेकेंड होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। इसी को आप उन लोग कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। ये एसआई पद्धति का मात्रक है। धारा एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटीज़। बात समझ गए? अब ज़रा बात को समझेंगे, जो कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे ना, एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिएगा इस टाइप से न्यूमेरिकल कैसे इसमें पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले आपको एक बात और बता दें, तो एवरेज का, हमारा एवरेज का सूत्र हुआ डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी, यानी Q2 माइनस Q1 अपान T2 माइनस T1। बात समझ गए? एक होता हमारा तात्क्षणिक धारा,
देखिएगा आई ताक्षणिक। आई ताक्षणिक का मतलब होता है सिर्फ डी क्यू अपान में डी टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों सूत्र हैं आपके, ठीक है। देखिएगा यहाँ से न्यूमेरिकल किस लेवल का हम आपको बताते हैं, एकदम ना दिल खुल जाए आपका, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, मतलब फीलिंग आएगी आपको। देखो तो बात को समझे, तो हमने क्या बताया तुम्हें, ये ताक्षणिक का है, ये तुम्हारा एवरेज है। कब कहाँ पे फॉर्मूला लगाना, आज के बाद अगर डाउट रह जाए ना भाई साहब तो देखना मत हमारे वीडियो का। तो ये ताक्षणिक है, ये मतलब ताक्षणिक है, ये एवरेज है, बात समझ गए। देखिए अगर ताक्षणिक की बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब होता है अवकलन। क्या होता है, अवकलन, डिफ्रेंशिएट। क्या होता है, डिफ्रेंशिएट, बात समझ गए। ये हमारा औसत के लिए लगाएंगे, एवरेज के लिए, बात समझे। तो ध्यान से ज़रा समझो, अगर ताक्षणिक है तो ताक्षणिक में सिर्फ और सिर्फ अवकलन करना पड़ेगा, अगर वो है तो यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अब देखिएगा हम एक न्यूमेरिकल नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा, बात समझे। देखो 4t² प्लस 3 है पहला। दूसरा क्वेश्चन, 8 सेकेंड पर। अब ज़रा बात को ध्यान से सुनें, ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा लेवल का है, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आप हल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को रोकिए और हल करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलो बात को ध्यान से समझो, अब हम बताते हैं आपको। देखिएगा ये कहा 0 से 4 सेकेंड के बीच, ये आपका आवेश दिया है, ये टाइम दिया है 0 से 4 सेकेंड, ये समय अंतराल है। कौन सा अंतराल है, समय अंतराल। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो भाई साहब, ये t1 का मान कितना दिया है, 0 दिया है, t2 का मान दिया कितना, 4, ये समय अंतराल है। तो जब समय अंतराल दिया हो, क्या दिया हो, समय अंतराल 0 से 4, तो तब हमको सिर्फ और सिर्फ एवरेज का सूत्र लगाना है। कौन सा लगाना है, एवरेज वाला, बात समझ गए। कौन सा लगाना पड़ेगा, एवरेज का, ये वाला लगाना पड़ेगा। डेल्टा क्यू बराबर Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1, और जिप्स रहेगा एग्जैक्ट 8 सेकेंड। ये कह रहा है एग्जैक्ट, सिर्फ और सिर्फ कहाँ चाहिए, 8 सेकेंड पर। तो जब एग्जैक्ट 8 सेकेंड कहेगा तो मतलब ये है कि हमको ताक्षणिक धारा की बात कर रहा है, यानी हमें अवकलन करना पड़ेगा। भाई बात समझ में, दिमाग की बत्ती चली देखो अब ज़रा समझो। तो हमें T1, सबसे पहले इस जो आवेश का मान है Q1, तो जब T1 0 रखोगे तो 4 × T में 0 का स्क्वायर प्लस 3 बचेगा कितना आपका, 3, क्या क्या। Q2 का मान रख लो आप 4, तो यहाँ पर रखोगे 4 × में 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और प्लस का 3 67 हो जाएगा, बात समझ गए। तो Q1 Q2 का मान आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा एवरेज का सूत्र क्या होता है बताओ, आई एवरेज डेल्टा Q अपान में डेल्टा T, Q2 माइनस Q1 अपान में T2 माइनस T1। Q2 का मान कितना है 67 माइनस उसका मान कितना है 3 बटे में 0, नहीं T2 को रखना है ना, तो 4 माइनस 0 बचा के 3 घटा दो, ये आ गया 64 बटे में 4, 16, कितना आएगा 16 एम्पियर, बात समझ गए। तो ये हमारा क्या आ गई, आई एवरेज। अब क्या कह रहा है, एग्जैक्ट 8 सेकेंड पे चाहिए, क्या चाहिए, एग्जैक्ट 8 सेकेंड पे चाहिए, एग्जैक्ट 8 सेकेंड। तो एग्जैक्ट 8 सेकेंड का मतलब है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं, अवकलन कर लो। देखो अवकलन क्या कर लें, आई यानी ताक्षणिक की बात कर रहा है,
क्या होता है डी क्यू अपान में डी टी। डी का क्यू का मान रख लो, क्यू का मान क्या है 4t² प्लस का 3। तो जब इसका आप अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, पावर आगे आएगी 4 दूनी 8t प्लस कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो ये बन गया 8t। t का मान रखना है तो 8 इंटू में 8 8 64 एम्पियर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो जब कहे समय अगर अंतराल दे रहा तो यानी अगर समय अंतराल दे रहा तो उसका मतलब है एवरेज पूछ रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम दे रहा 4 5 6 7 तो उसका मतलब ये है कि वहाँ से आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि भाई साहब ये पूछना चाह रहा है वो कि एग्जैक्ट 4 सेकंड, तो मतलब तात्क्षणिक धारा की बात करें। अब देखिएगा अगर आवेश दिया है तो आपसे 2 क्वेश्चन हमने बताया, आवेश से तात्क्षणिक धारा और एवरेज धारा, दोनों हमने आपको निकाल के दिखाई। अब अगर सपोज करो कि हमको धारा दे दे और हमसे आवेश पूछ ले तब क्या करना पड़ेगा, बात को समझो ध्यान से। हमने कहा क्वेश्चन फिर लिखते हैं ज़रा एक। हमने क्वेश्चन लिखा कि आई तात्क्षणिक 0 से 2 सेकंड के बीच, बात समझ गई। तो तात्क्षणिक धारा में क्या करना पड़ता, अवकलन करना पड़ता था जब मैं आवेश धारा मतलब ज्ञात करने पर। तो देखिएगा इसका सूत्र क्या था पहले, आई तात्क्षणिक क्या होता था डी क्यू अपान में डी टी। तात्क्षणिक का मान दिया तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। कैसे पुट कर, आई का मान 3t² प्लस 2 = डी क्यू अपान में डी टी। इस टी की गुणा करना है तो क्या बन जाएगा, देखो डी क्यू बराबर बराबर 3t² प्लस 2 और इधर क्या बन जाएगा डी टी। अब देखिएगा, अब हमें ये डी क्यू ये डी, अगर हमें कभी भी डी और मतलब डी को कैंसिल करना होता है तो यहाँ पे हमें समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो दोनों पक्षों में क्या कर दूँ, समाकलन किया, यहाँ पे ऐसे किया, कर समय कितना है टी, जो यहाँ पे देखें जो डी के रिप्लेस में होता है उसकी लिमिट रखी जाती है। तो फंक्शन पूरा का है टी का, जब पूरा फंक्शन ही टी का है तो करना क्या पड़ेगा, लिमिट किसकी रखो 0 से 2। ये हमने क्या रख दिया, आपकी लिमिट रख दी, बात समझ गए, ठीक है। ये इंटीग्रेशन डी को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो हमारे पास क्या बचेगा जब इंटीग्रेशन डी को, तो यहाँ बच गया हमारा क्यों और यहाँ पे बच गया हमारा क्यों। अब क्या बनेगा, देखो समाकलन अवकलन का जो सूत्र होता था वो होता था n × x⁻n−1। यहाँ पे समाकलन है इंटीग्रेशन x⁻n dx, इसका जो सूत्र होता है x⁻n + 1/n+1। कहने का मतलब है अगर जैसे लिखा है x⁻2 तो इसका समाकलन करोगे तो इसमें एक जोड़ दोगे, 2 और 1 3 हो जाता और टोटल पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो x⁻3/3, जैसे x पावर अगर 4 लिखा है तो पावर में एक जोड़ो, x⁻5 टोटल पावर से डिवाइड, जैसे x⁻6 है तो एक जोड़ो 7/7। अब जरा बात को समझो, तो क्या करना पड़ेगा, देखो 3 दूना 6 आगे आएगा, आगे नहीं आना, समझो 3 पहले से पावर में एक जोड़ दिया तो 3 तो पहले से t की पावर 3 हो गया और बटे में 3 प्लस इसके पास कुछ नहीं तो इसके पास आ जाएगा, ठीक।
ये है, देखो कुछ नहीं तो 1 तो है भैया। कांस्टेंट का जो समाकलन होता है वो x होता है, जिसे हमने कहते हैं 1 dx। तो क्या आ जाएगा इसके पास x। बात समझ गए? ठीक है, सेम प्रोसेस वही होता है इसके पास। हमने तुमको पहले बताया था कि देखो इंटीग्रेशन जिसे हमने कहा कुछ नहीं तो dx है, ये d कैंसिल बचे क्या x। तो सेम अगर इसको हम अलग लेके आए 2 है और dt है, ध्यान से समझो, 2 को आगे ले आओ, ये dt बचा, d लेके भाग गया, बचा गया 2t। ठीक है, मैथ वालों को समझ में आता है, ज़रा बायो को ले ले, ऐसे ही तुम याद रखो ना अपना। ठीक है, अब ज़रा समझो बात को। तो यहाँ क्या बचेगा 2t। लिमिट हमारी कितनी है भैया 0 से 2 पे, तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे फिर नीचे वाली रख दिया, तो 3 इंटू 2 की पावर 2 दूना 4 दूनी 8 बटे में 3 प्लस का 2 दूना 4। अब माइनस 0 रखोगे तब भी 0 फिर 0, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, 8 + 4 12, क्या आ गया कूलाम। क्या होगा मात्रा इसका कूलाम। ये हमारा आ गया क्या